खबर आपको बता दें, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 177 टीचरों को सुरक्षित जगहों पर ट्रांसफर किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, 177 सरकारी टीचर्स को सुरक्षित जगहों पर ट्रांसफर कर दिया गया है। न सिर्फ टीचर्स, कई और जगहों पर काम करने वाले कर्मचारियों ने ये मांग की थी कि हमें सेफ जगहों पर भेजा जाए। और रजनी वाला जो एक टीचर ही थी, वो भी अपने घर से 5-7 किलोमीटर दूर जाया करती थी और इस बीच उनकी भी हत्या कर दी गई थी। बहरहाल इस दिशा में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एलजी ने यह फैसला लिया है। लगभग 177 टीचर्स का ट्रांसफर कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, इसमें इन बातों का ख्याल रखा गया होगा कि जो कश्मीरी पंडित हैं, जो हिंदूज हैं, जो माइनॉरिटी हैं, वो अपने घर के नजदीक ही काम करें, ज्यादा दूर उन्हें ना आना जाना पड़े, क्योंकि इन सभी के घर के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था तो बढ़ा दी गई है। लेकिन अब 177 ऐसे टीचर्स हैं जिनका तबादला कर दिया गया और सुरक्षित जगहों पर उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है। काफी वक्त से इस मांग को लेकर कश्मीरी पंडित भी प्रदर्शन कर रहे थे। जो दूसरे वहां पर नॉन कश्मीरी कर्मचारी हैं, वो भी ये मांग कर रहे थे। हालांकि कल गृह मंत्रालय की जो बैठक हुई, उसमें 2 प्रमुख बातें तो सामने आई हैं कि एक, यहाँ से लोगों को हटाया नहीं जाएगा। जो लोग ये कह रहे थे कि उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए, इस राज्य से जम्मू भेज दिया जाए। और साथ ही अमरनाथ यात्रा को लेकर भी फैसला किया गया कि यात्रा की तारीख भी नहीं बदली जाएगी। ऐसे में सरकार की प्लानिंग पूरी है और अब एलजी की तरफ से ये एक और बड़ा फैसला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 177 टीचरों को सुरक्षित जगहों पर ट्रांसफर किया गया है। और प्रदीप दत्ता जरा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, कल भी हाई लेवल मीटिंग हुई, उसमें 2 प्रमुख फैसले लिए गए। इसके अलावा देखिए, जानकारी है कि उपराज्यपाल ने 177 ऐसे टीचर्स हैं जिन्हें सुरक्षित जगहों पर ट्रांसफर कर दिया है। देखिए, कल जो मीटिंग हुई काफ़ी ही उच्च स्तरीय मीटिंग थी, जिसमें होम मिनिस्टर ने डिसाइड किया कि इनको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, मतलब यानी कि कश्मीर से बाहर, लेकिन इन्हें सेफर जोन में रखा जाएगा। वादी कश्मीर में 8 सेफ जोन बनाए गए हैं। उसी 8 सेफ जोन के तहत 177 जो टीचर हैं, उन्हें सेफर जोन में ट्रांसफ़र कर दिया गया, यानी कि वादी कश्मीर से बाहर नहीं भेजेंगे। वादी कश्मीर में ही उनके लिए 8 सेफ जोन, यानी कि 8 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में क्रिएट किए जाएंगे, जहां पे इनको ट्रांसफर किया जाएगा। और देखिए, उस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 177 टीचर जो कि दूर दराज इलाकों में पोस्टेड थे, उन्हें 177 को एक सेफर इलाके में पोस्ट कर दिया गया है और उन्हें सेफर अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आतंकवादी जो है अपने मंसूबों में कामयाब ना हो। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट मीटिंग में डिस्कशन हुआ कि आतंकवादियों का सर पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। और तीसरा कि अमरनाथ यात्रा में किसी भी किस्म की कोई खलल नहीं होने देंगे, क्योंकि कोशिश है आतंकवादियों की कि अमरनाथ यात्रा को भी टारगेट करें। यही बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और भी कुछ जानकारियां जो हमें मिल रही हैं, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जारी मुठभेड़ में जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। मारा गया ये आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन का बताया जा रहा है। तो वहीं कल से जारी इस मुठभेड़ में सेना के 3 जवान भी घायल हुए हैं। इसके अलावा एक स्थानीय नागरिक भी जख्मी हुआ है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है और ये माना जा रहा है कि वहां पर कुछ और आतंकी अभी भी छिपे हो सकते हैं। तो हमलों को लेकर अब माकूल जवाब दिए जाने की तैयारियां हो चुकी हैं। अगर आतंकी अपनी तरफ से एक गोली चलाते हैं, तो सेना अपनी तरफ से तमाम आतंकियों का सफाया करने के लिए भी तैयार है। और अनंतनाग में जो मुठभेड़ हुई, उसमें एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। प्रदीप लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रदीप, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अचानक वापस सुरक्षा बलों की मुस्तैदी हो रही है, कार्रवाई की जा रही है, चुन चुनकर आतंकियों का सफाया करने की ये प्लानिंग है। अनंतनाग में हुए इस घटना को लेकर जरा जानकारी दें। देखिए, कल देर शाम सुरक्षा बलों को पता चलता है कि कुछ आतंकवादी अनंतनाग के इलाके में छुपे हुए हैं। इलाके की घेराबंदी की जाती है। जब इलाके की घेराबंदी की जा रही थी, तब आतंकवादी फायरिंग करते हैं, जिसमें 3 फौज के जवान इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन जवाबी कार्रवाई में बहुत बड़ा हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर, जिसे मुदस्सिर खांडे नाम का, उसे मार गिराया जाता है और भारी मात्रा में उसके पास से गोला बारूद बरामद होता है। लेकिन अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। कहा जाता है कि 2 से 3 आतंकवादी हो सकता है अभी भी उस इलाके में
छुपे हों। मैं मुदस्सिर खांडे के बारे में बताता हूं, ये पिछले कई सालों से सक्रिय था और कई आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व था, कई सिविलियंस को टारगेट करने में इन्वॉल्व था, कई सुरक्षा बलों पर अटैक में भी इन्वॉल्व था। सो ये बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है, क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन बड़ी कोशिश कर रहा था एक बार फिर से आतंकवादी गतिविधियों को तेज करने की। और इस अमरनाथ यात्रा से पहले मुदस्सिर खांडे का मारे जाना यानी कि बहुत बड़ा दचका है आतंकवादियों के लिए और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है एक बार फिर से अपने जितने भी टॉप कमांडर्स हैं उनको कहा गया है कि आप कोई ना कोई गतिविधि अंजाम दें ताकि आप सुर्खियों में रहें और एक बार फिर से डर का माहौल क्रिएट करें। लेकिन मुदस्सिर खांडे को मार के एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने जता दिया है कि जो कोई हमारे लोगों को निशाना बनाने की कोशिश करेगा, छोड़ेंगे। बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहिए। एक और जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक बार फिर से मजदूरों पर ग्रेनेड अटैक हुआ है। 24 घंटे में बाहर से आए मजदूरों पर यह दूसरा हमला हुआ है। कल हुए इस हमले में 2 गैर कश्मीरी मजदूर बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिन्हें वक्त रहते अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया था। यह घटना शोपियां के जैनापुरा इलाके की बताई जा रही है। हमले के बाद से ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और इस इलाके में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि बीते 2 दिनों में गैर कश्मीरियों पर हमले की यह तीसरी घटना है। इससे पहले कुलगाम में बैंक मैनेजर विजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इसके बाद बडगाम में बिहार के रहने वाले 2 मजदूरों पर हमला हुआ था, जिसमें एक की मौत भी हो गई। लेकिन अब फिर से देखिए, 24 घंटे के अंदर, इस वारदात को 24 घंटे भी नहीं हुए थे, सवाल उठ रहे थे, लोगों का गुस्सा प्रदर्शन भी सामने आ रहा था। लेकिन अब 24 घंटे के अंदर फिर से प्रवासी मजदूरों पर अटैक हुआ है। घाटी में टारगेट किलिंग की सीरियल साजिश। चौबीस घंटे में दूसरी बार प्रवासी मजदूरों पर हमला। 3 दिन में 3 बेकसूरों का कत्ल। खुशहाल कश्मीर में 1990 वाली पाकिस्तानी साजिश। टारगेट किलिंग वाले टेरर का पूरा हिसाब होगा। महज 24 घंटे में दूसरी बार जम्मू कश्मीर में प्रवासी मजदूरों पर आतंकी हमला हुआ। पहले बडगाम में 2 प्रवासी मजदूरों पर फायरिंग हुई, जिसमें बिहार के मजदूर दिलखुश की मौत हो गई। इसके कुछ ही घंटों बाद एक और हमले में शुक्रवार को शोपियां में प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया। पहले विजय कुमार की हत्या, फिर प्रवासी मजदूर दिलखुश का कत्ल और अब फिर प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाकर टारगेट किलिंग की सीरियल साजिश को अंजाम दिया। सबसे ताजा हमला शोपियां में हुआ है, जहां शोपियां के जैनापुरा में आतंकियों ने ग्रेनेड अटैक किया, जिसमें 2 प्रवासी मजदूर घायल हो गए। घायल मजदूरों को पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। ग्रेनेड अटैक के बाद आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। वहीं टारगेट किलिंग का शिकार हुए मजदूर दिलखुश के परिवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। इन घटनाओं के बीच गौर करने वाली बात यह है कि घाटी में टेरर किलिंग के जरिए 1990 जैसी दहशत फैलाने की पूरी कोशिश है। अमन के उजाले को आतंक के अंधेरे में बदलने की साजिश है और इसलिए न सिर्फ प्रवासियों और हिंदुओं को बल्कि सुरक्षा बलों को भी बार बार निशाना बनाया जा रहा है, ताकि सुरक्षा तंत्र को भेद कर आतंक तंत्र हावी हो सके। अनंतनाग में सुरक्षा बलों पर हमला हुआ, जिसमें सेना के 3 जवान और 1 आम नागरिक घायल हो गए, जबकि 2 दिन पहले शोपियां में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला हुआ था। एक कार धमाके में 3 जवान घायल हुए थे, जिनमें से 1 जवान नाइक प्रवीण शहीद हो गए। नाइक प्रवीण गंभीर रूप से घायल हुए थे और उन्हें उधमपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं अनंतनाग में जवानों ने जवाबी कार्रवाई में एक हिजबुल के आतंकी निसार खांडे को ढेर कर दिया है, जिसके पास AK-47 समेत कई हथियार मिले हैं। घाटी में आतंकी, आम नागरिक, प्रवासियों, कश्मीरी पंडित और सुरक्षा बलों को लगातार निशाना बना रहे हैं। हाल के दिनों में सबसे ज्यादा हमले हुए हैं कश्मीरी पंडितों और प्रवासी मजदूरों पर। 27 दिन में 10 लोगों को सिलेक्टिव टारगेट बनाकर मारा गया है। 17 मई को बारामूला में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित रंजीत सिंह को मार डाला।
24 मई को श्रीनगर में पुलिसकर्मी सैफुल्ला कादरी की हत्या कर दी। 25 मई को बड़गाम में दहशतगर्दों ने टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट का मर्डर कर दिया और 31 मई को कुलगाम में टीचर रजनी बाला की हत्या कर दी। लेकिन इस्लाम की दुहाई देकर जिहाद के नाम पर बेगुनाहों का खून बहाने वाले आतंकियों को अनंतनाग के इन इमाम की बात सुननी चाहिए। इस्लाम ने यहाँ की इजाजत नहीं दी है किसी मेहनती पर या किसी और पर जुल्म ढाया जाए या किसी को कत्ल किया जाए। वो जमीन अब कंडम कर बनाए भला कश्मीर के माहौल को खराब ना किया जाए। पीछे मगर यहाँ मेहनती का भरपूर ख्याल रखा जाए। गुजारिश करते हैं अपने से। और अगर फिर भी आतंकी जिहाद की राह पर चलकर किसी बेकसूर की जान लेते हैं तो उनका अंजाम वही होगा जो अनंतनाग में निसार खांडे का हुआ और घाटी के बाकी आतंकियों का होता रहा है। संवाददाता प्रदीप दत्ता और साहिल सोहेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो देखिए किस तरीके से लगातार वारदातों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग की फांस केंद्र सरकार के गले में फंसती जा रही है। नॉर्थ ब्लॉक में महज 24 घंटे में 3 अहम बैठक हुई है। और बीते 1.5 साल में कश्मीर में जिस तरह से 55 नागरिकों की हत्या हो चुकी है, सिर्फ इस साल टारगेट किलिंग में 20 लोग मारे जा चुके हैं। इस सिलसिले में गृह मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई है और सूत्रों के मुताबिक बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री का कड़ा रुख भी देखने को मिल रहा है। तो आपको बताते हैं कि हाई लेवल मीटिंग में आखिर अमित शाह ने क्या कुछ कहा, नॉन कश्मीरियों को किस तरह से सुरक्षा दिया जाए, इसके कड़े इंतजामात किए गए हैं। और इस हाई लेवल मीटिंग में यह भी कहा गया है कि जो स्थानीय लोग हैं उन पर खुफिया और सुरक्षा दायरा जो होगा वो बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि अब जो लोकलाइट्स होंगे उन्हें भी उस दायरे में रखा जाएगा और साथ ही आतंक फैलाने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाए। ये इस हाई लेवल मीटिंग में इसे लेकर जो आगे का रोड मैप है वो तैयार किया गया। और देखिए साफ तौर पर यह कहा है कि उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कश्मीर में ऐसे इलाकों को चिन्हित किया जाएगा जहां इस तरह की वारदातें हो सकती है। इसके अलावा गृह मंत्री को बैठक के दौरान यह बताया गया कि पूरे मामले में एंटी टेररिज्म ग्रिड पूरी तरीके से एक्टिव है। लेकिन सवाल वही है कि क्या एंटी टेररिज्म ग्रिड एक्टिव है तो टारगेट किलिंग की घटनाएं आखिर रुक क्यों नहीं रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। बैठक हो रही है, लगातार हम देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आतंकी सक्रिय हो रहे हैं। ना सिर्फ सक्रिय हैं बल्कि बेखौफ होकर लोगों की, बेगुनाहों की जान ले रहे हैं। और इस हाई लेवल मीटिंग में हालांकि एक और बात अमित शाह ने यह साफ कर दी कि जितने भी लोग यहां से बाहर भेजे जाने की मांग कर रहे थे उन्हें कश्मीर से कहीं नहीं भेजा जाएगा, लेकिन जो सेफ जोन्स बनाए गए हैं वहां रखा जाएगा। और इसकी जानकारी प्रदीप भी हमें दे रहे थे। प्रदीप, किस तरह का रोड मैप अब आगे तैयार किया जा रहा है? जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है सिक्योरिटी को लेकर उन्हें किस तरह से और ज्यादा दुरुस्त किया जाएगा और आगे के लिए क्या कुछ नए प्लान्स होंगे? देखिए, एक तो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर ही चलेंगे, दूसरा जो भी आतंकवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन है बहुत सख्त कर दिए जाएंगे, तीसरा इंटेलिजेंस नेटवर्क को और ज्यादा पुख्ता किया जाएगा, चौथा जो ये हाइब्रिड टेररिस्ट हैं, पार्ट टाइम टेररिस्ट हैं, इनके पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे, क्योंकि ये इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। मैं क्यों कहता हूँ ये चुनौती है? क्योंकि अगर आप देखेंगे आतंकवादियों के बारे में इनके पास डाटा होता है, उनके सिंपथाइजर के बारे में इन्हें पता होता है, ओवरग्राउंड वर्कर कौन है, कौन की मदद कर रहा है, वो भी सुरक्षा बलों को पता होता है, अकॉर्डिंगली वो एक्शन लेते हैं। लेकिन जो ये पार्ट टाइम टेररिस्ट हैं ये बहुत बड़ी चुनौती रहते हैं, इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता। क्या होता है कि किसी भी शख्स को एक कार्य सौंप दिया जाता है, उन्हें एक पिस्तौल दी जाती है कि आप ट्रिगर दबा के किसी भी टारगेट को के पास जाएंगे, उसे मार गिराएंगे। इसलिए कोई इनके पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, मुश्किल हो जाती है। और कई बार ये पार्ट टाइम टेररिस्ट क्या करते हैं, अपनी कार्रवाई अंजाम देने के बाद लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और ये ऐसे लगता है कि जैसे इन्होंने कुछ किया नहीं हो। लेकिन अब इंटेलिजेंस नेटवर्क को इस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाएगा कि ये पूरी तरह से इन हाइब्रिड टेररिस्ट को दबोच लेंगे। और दूसरा, इन हाइब्रिड टेररिस्ट की गतिविधियों को रोकने के लिए 8 सिक्योरिटी जोन बनाए जाएंगे वादी कश्मीर में, यानी कि जो कश्मीर में मुलाजिम हैं उन्हें जम्मू ट्रांसफर ये शिफ्ट नहीं किया जाएगा। जम्मू ट्रांसफर ये शिफ्ट करना प्रदीप एक चुनौती भी है, लेकिन इसको करना उतना ही जरूरी है अगर घाटी में शांति चाहिए। पल पल के अपडेट के लिए हम आपका रुख करते रहेंगे। लेकिन देखिए बुलेटिन में